क्लास 10th के सभी बच्चों को हमारा जय हिंद। और मैं आज आप लोगों को 1.3 प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन आज बताएंगे और जिनको कोशिश करिएगा समझने की। हर एक पॉइंट को बारीकी बताएंगे। जहाँ पर कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा वास्तविक संख्याओं की, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर्स बोलते हैं। वास्तविक संख्याएं जो होती हैं आपकी 2 टाइप की होती हैं, मतलब 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है परमेय और दूसरी होती है अपरमेय। जो इनका संग्रह होता है उन्हीं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याओं के विभिन्न घटकों के नीचे दिए गए आपके आरेख दिया गया, देखिए बहुत अच्छी तरह समझ सकते हो। देखिए, वास्तविक संख्याएं जो होती हैं आपकी, इनको वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो वास्तविक संख्या में आप देखेंगे कि ये 2 प्रकार की होती है, एक परमेय संख्या होती है, एक अपरमेय संख्या होती है। तो जो परमेय संख्या आपकी है तो इसमें हमेशा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे -3 भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 11/2 या -3/5 या 4/7। और जो आपकी अपरमेय संख्याएं होती है वो हमेशा, देखिए हमेशा ध्यान से, जो हमेशा √3 है, जैसे √2 है या √3 है, √5 है या 5√3 है या -6 रूट या 2 -√5 या जिससे डॉट एक्सेट्रा, बहुत सारी संख्याएं हैं जो मतलब इसी तरह कंप्लीट हो सकती हैं। अब आपकी जो परमेय संख्याएं हैं वो 2 प्रकार की और होती हैं, एक पूर्णांक होता है या अपूर्णांक। अपूर्णांक हमेशा ध्यान रखिए, जो अपॉन में जो संख्याएं दी होती हैं वो अपूर्णांक होती हैं, वो प्लस हो चाहे माइनस में हो, उनको अपूर्णांक कहेंगे। पर पूर्णांक जो होते हैं वो जैसे -2, -1, 0, 1, 2। अब जैसे यहाँ पर हम -3 रखते तो यहाँ पर -3 आता, -4 रखते तो -4 आता। इसी तरह बहुत सारी संख्याएं आप इसमें ऐड कर सकते हो। अब देखिए, पूर्णांक जो आपके हैं, तो पूर्णांक को यहाँ पर 2 प्रकार से बांटा गया है। एक ऋणात्मक पूर्णांक है, एक पूर्ण संख्या है, जिसको ऋणोत्तर पूर्णांक भी कहा जाता है, मतलब जिसमें आपका ऋण भी आना निश्चित है। तो जैसे ये आपका जो है ऋणात्मक पूर्णांक, तो -3, -2, -1 जिसमें ऋण संख्या आती हो या ऋण चिन्ह लगा हो तो वो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएगा। और पूर्ण संख्या जिससे 0 से स्टार्टिंग जो हो वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। अब जो ये पूर्ण संख्याएं आपकी 2 प्रकार की होती हैं, पहले शून्य जो अलग निकाल दिया गया, और प्रकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर जो है आपके 1 से स्टार्टिंग है, 1, 2, 3, 4, 5, यही धनात्मक पूर्णांक आपके कहे जाते हैं। अब हम बात करते हैं परमेय संख्या की। तो परमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहाँ P और Q जो है पूर्णांक हैं। और हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो Q है कभी 0 नहीं हो सकता है, मतलब जो आपका जो नीचे वाला नंबर है ये कभी 0 नहीं होता है, हमेशा ध्यान रखना है आपको। जैसे आपका 4/3 है या 6/7 है या 15/13 है या -16/9 है या 42.12, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह बहुत नंबर्स आप ऐड कर सकते हो एक्सेट्रा। इनको आप जो है परमेय संख्या कहते हैं। पर अपरमेय संख्या जो होती है वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है, मतलब जिनकी अनलिमिटेड वैलिडिटी हो, जो दशमलव के बाद नंबर लिखते जाओ जिनका अंत ना हो। जैसे पाई है तो पाई का आप नाम रखें, तो जैसे इसमें देखिए आपका लिखा है जैसे में, और इसमें भी एक बाउंडेशन है कि जो Q है आपका 0 नहीं रहेगा हमेशा। जैसे √2 है, √3 है, √15 है, पाई है या -√2/√3 है, और ये आपका 0.101110 1110 111 फिर 011 ऐसा। चलो प्रश्नावली पे आते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन इसका है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक परमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है, मतलब इन रेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर है वो तो आपको पता ही है, जैसे हमने अभी बताया था आपको, 4/5 है, 6/7 है, ये सब रेशनल नंबर आते हैं। और ये जो इन रेशनल नंबर होते हैं जैसे रूट में आते हैं आपके, जैसे √5 है, √7 है, √10 है, √12 है, तो ये सब होते हैं अपरमेय संख्याएं। देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं जब इनकी। तो पहला क्वेश्चन आपका जो हमने बताया ये भी है, सिद्ध कीजिए कि आपका जो √5 दिया गया है एक अपरमेय संख्या है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे माना।
तो मानना आपको लेट करना पड़ेगा, जैसे √5 दिया गया आपका, तो इक्वल टू P/Q। अब इसको लेट कर लिया गया कि एक ये रेशनल नंबर है, मतलब एक परमेय संख्या है। एक परमेय संख्या है। अब क्या करेंगे, जहाँ आपका जो है ये स्टेप वाइज आप लिखते रहिएगा, बहुत इजी है, आप बहुत इजी ढंग से आपको बताएंगे। P और Q पूर्णांक है। यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है आप P/Q ही माने, यहाँ पर A/B भी मान सकते हो, C/D भी मान सकते हो, या छोटा से छोटा अपन बड़ा मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। यहाँ पर लेट करना पड़ेगा। और जहाँ आपका ये जो Q है, Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब इसमें आप बहुत साइड स्क्वायरिंग, मतलब दोनों तरफ आप वर्क करने पर, जब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो √5 बराबर हो जाएगा P/Q। इसका भी होल स्क्वायर इधर लग जाएगा, इसका भी होल स्क्वायर लग जाएगा। अब स्क्वायरिंग से रूट कट जाएगा, इधर स्क्वायरिंग रहेगी, तो आप लिख सकते हो 5 बराबर P²/Q²। अब जो आपका ये है 5 बराबर P²/Q², तो यहाँ पर हम ऐसा कर रहे हैं कि एक Q इधर ले आते हैं, जैसे दो नीचे Q हैं, जैसे Q² दिया गया है, तो Q² को आप Q × Q लिख सकते हो, क्योंकि इनकी घात 1 है, इनकी घात 1 है, गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, जुड़ने पर ही इनकी घात 2 हुई है। तो एक हम यहाँ यहीं पर रखेंगे, एक उठा के इनके संग ले आएंगे, जो अपान में होता है इधर × में चला जाता है, तो ये हो जाएगा 5Q बराबर P²/Q। आपका ये आ गया। तो ये जो पहला हमने बताया था, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लीजिए, और इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड कर लीजिए। अब जब इसको इक्वेशन नंबर मैंने सेकंड कर लिया, तो चूंकि 5Q जो है आपका, 5Q का पूर्णांक है, लेकिन P² जो Q है आपका, ये उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है इसका, तो में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जब इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो इसमें आप लिख सकते हो ये तो विरोधाभास कर रहा है, मतलब इसके विपरीत जा रहा है। विपरीत जाने का मतलब क्या है कि जो आपका P²/Q जो है, ये बराबर नहीं है 5Q के, जो विपरीत परिणाम दे रहा है। तो इक्वेशन नंबर सेकंड हमको विपरीत परिणाम देने से, इससे हमको सिद्ध होता है, यहाँ पर लिख देना विरोधाभास के कारण। इससे आपको सिद्ध होता है कि जो आपका √5 है, कि यह लिख दीजिए काल्पनिक है, अतः √5 जो आपका है एक अपरिमेय संख्या है। अब ये सेकंड क्वेश्चन आपका है, इसको और थोड़ा शार्ट हम कोशिश करेंगे बताने की, और पूरी कोशिश करिएगा समझने की। देखिए लिखा, सिद्ध कीजिए कि 5 + √5
5 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको आपको सिद्ध करना है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो आपका दिया गया, जैसे पहले मैंने उसको लेट कर लिया था P/Q। यहाँ पर हमने क्या बताया था, X/Y भी लेट कर सकते हो, A/B भी लेट कर सकते हो। तो मैंने इसको माना X/Y, इसको मान लिया, माना X/Y = 3 + 2 √5। अब ये जो 3 आपका इधर प्लस का है, इसको इधर जो भेज देंगे तो कहाँ हो जाएगा, माइनस का। तो X/Y -3 = 2 √5 हो जाएगा। अब ये 2 जो √5 है आपका, तो ये 2 जो है इनटू में है, तो इसके अपॉन में कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका √5 इधर हम कर देते हैं, जो √5 आपका इधर हमने कर दिया है। तो ये जो 2 था इनटू में, तो इसके अपॉन में आएगा, मतलब X/2y और -3/2। ये आपका कंप्लीट हो गया इतना। फिर इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद चूंकि जहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। हमने फर्स्ट क्वेश्चन मतलब फर्स्ट प्रश्न से सिद्ध कर दिया। लिख सकते हो, यह मैंने सिद्ध किया है, यह मैंने। तो आप जान सकते हो, जब मैंने सिद्ध किया है तो X/2y -3/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है आपकी ये। तो अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है, वहीं विरोधाभास हो रहा है। तो अतः हमारी कल्पना गलत है। गलत होने से, जब गलत है तो 3 और +2 √5 आपका क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। जैसे पहला आपका दिया गया है 1/√2। अब इसको देखना है, तो इसको भी हम हल पहले लिखेंगे और फिर वही मान लिया, माना 1/√2 बराबर किसके हो जाएगा, A/B के मान लीजिए, या X/Y के मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हो। और जहाँ आप हमने बताया था आपको, जहाँ जो आपका B है कभी 0 नहीं होता है, जो 0 है तो ये आपका ना परिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या मानी जाएगी। अब इसमें आप देखते हैं, जिससे ये हमने बात की, जो √2 ऊपर हम ले जाएं तो ये भी ऊपर जाएंगे। जैसे इसको हमने अप कर लिया, पक्षांतर या पलट दिया, तो ये भी पलट जाएंगे। तो ये √2 बराबर हो जाएगा B/A और /1। जिसे मैंने इसको ऊपर पलट दिया तो ये भी पलट जाएगा। पलटने पर आपका √2 बराबर आ गया B/A, और B/A एक परिमेय संख्या है, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, चूंकि B/A एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, अतः √2 भी क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। हो जाएगा। जब ये परिमेय संख्या हो जाएगा तो आप इसमें ये क्लियर कर सकते हो। परंतु
हमने भी बताया था अंडर रूट में पद दिए गए तो ये विरोधाभास, मतलब इस तथ्य का विरोधाभास कर रहा है। तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो, अतः इस तथ्य का विरोधाभास हो रहा है। विरोधाभास है कि अंडर रूट 2 आपका एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा मानना या हमारा जो कथन है ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इससे लिख देंगे हमारा कथन गलत है, या अतः हमारा कथन गलत है। फिर वही बात हो जाएगी, जब मेरा कथन ही गलत है तो अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। कंप्लीट हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन आपका है 7/5। तो इसमें भी इसी तरह हमने मान लिया, हल में लिखना है आपको, माना। जब माना हमने तो ये आपका जो हो जाएगा 7/5 बराबर a/b मान लेंगे। 7 को इधर भेज दीजिए तो √5 बराबर आपका हो जाएगा a/7b, जो 7 × में था इधर अपॉन में आ गया इसके। अब ये √5, जब ये आपका a/7/5 जो है a/7b जो आपका है ये एक परमेय संख्या है, तो आपका √5 भी एक परमेय संख्या होगा। पर ये विरोधाभास हो रहा, वहीं आपको लिखना पड़ेगा। अतः लिख सकते हो आप, अतः a/7b एक परिमेय संख्या है, परमेय संख्या है। अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। जब √5 भी आपकी परमेय संख्या होगी तो उसी तरह बिल्कुल है, जब √5 एक परमेय संख्या होगी तो अतः वहीं इस तथ्य की, यह तथ्य का विरोधाभास कर रहा है। विरोधाभास है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा कथन गलत हो जाएगा। अतः हमारा कथन गलत है। अतः आपका 7√5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह आपका थर्ड वाला क्वेश्चन है, आप देखेंगे जो तीसरे का तीसरा पार्ट है 6 + √2 मैंने लिख दिया है। समय कम है आप लोगों के पास, ज़्यादा बड़ा वीडियो हमको अच्छा नहीं लगता बनाना, और कम समय में आप लोग समझ लीजिए। बिल्कुल उसी तरह स्टेप हैं सारे। तो आपका माना गया है कि 6 + √2 बराबर आपका a/b हो जाएगा। और जो √2 है, अब ये 6 हम इधर से इधर ले आएंगे तो इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा।
तो देखिए अंडर रूट 2 आपका बचा उधर और बराबर 6 a/b -6 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और जहाँ a/b -6 एक परिमेय संख्या है, परंतु यह तथ्य कि विरोधाभास के कारण अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, हमारा विचार सही नहीं है। अतः 6 + अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। जय हिंद।